कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था कि एक ज़माना आएगा कि हरज बढ़ जाएगा। तो सहाबा ने पूछा था ये हरज क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कत्ल बहुत ज्यादा होगा, एक दूसरे का कत्ल इतना ज्यादा होने लगेगा कि लोग उसकी परवाह भी नहीं करते। आज मुझे आज बताओ, दुनिया पूरी बहुत सारे इश्यूज पर बैठकें कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग पे है, दुनिया में इन्वायरमेंट की चेंजिंग पर, मौसम का तापमान बढ़ रहा है, इस पर मीटिंगें हो रही हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें बैठती हैं। ये ढकोसला है ये दुनिया का, ये मगरिबी दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज का दिखावा है। ये एनिमल लवर्स को भी बाहर लेकर के आते हैं, उनको बहुत ज्यादा कवरेज दिया जाता है। ये कुत्ते से प्यार करने वाला है, ये मुर्गी से प्यार करने वाला है। जालिमों, 40,000 नहीं 50,000 लोगों को फिलिस्तीन में तुमने ना हक मार दिया, उस पर कोई बैठक नहीं करते। मौत इतनी आसान है इंसानों की, जंग जिससे है, मुकाबला जिससे है, तुम्हारा आपस में बराबर की ताकत का मुकाबला हो तो समझ में आए कि एक दूसरे की फौजों से मुकाबला है, इधर की फौज भी मर रही, उधर की फौज भी मर रही है, लेकिन निहत्ते बच्चों का क्या कसूर? बल्कि वो गोद में आए हुए अभी जिन्होंने शऊर की आंखें भी नहीं खोली, दूध पीते बच्चों के जो कत्ल हुए हैं। तारीख में आपने पढ़ा होगा फिरौन ने 12,000 बच्चों का कत्ल किया था, सिर्फ इस गुमान से कि उसने ख्वाब देखा था बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी सल्तनत को हिलाक कर देगा। ख्वाब की वजह से काहिनों ने उसको बताया था, उसने ख्वाब ये देखा था कि आसमान से एक तारा टूटकर उसकी गोद में गिरा और आग लग गई। तो नजुमियों ने उसकी ताबीर ये बताई थी कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा। उस डर से बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा होता उसको कत्ल करता था। उसने तकरीबन 12,000 बच्चों को कत्ल कर दिया था, इस डर से कि वो बच्चा तो ना पैदा हो जाए जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला है। और वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, पैदा भी हुए और फिरौन के घर में ही पले। अल्लाह का निजाम है। लेकिन मैं यहां इसलिए बता रहा हूं, फिरौन जुल्म में पूरी दुनिया में मशहूर है। वो औरतों को भी जालिम इस तरह से मारा है कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, आज के जमाने में इजराइल नाम से एक नाजायज हुकूमत पर काबिज शख्स ने 12,000 नहीं 50,000 लोगों को साल भर में कत्ल कर दिया। ये तारीख का भयानक चेहरा है। आज लोग इसको हल्के में ले रहे होंगे, न्यूज वाले एक तरफा रिपोर्ट करते हैं क्योंकि इनको इनके बाप दादाओं से डर है, जहां की खाते हैं वहां की गाते हैं। लेकिन बाद को ये सच्चाइयां जनरेशन में मुंतकिल होती रहेंगी, कभी तो आएगा कोई इंसाफ की नजर रखने वाला। और इंसानियत का कत्ल कितना बड़ा कत्ल है, एक शहर के 50,000 लोगों को कत्ल कर देना, और ऐसे कि वहां की इमारतें पूरे राख के मलबे में चली गई। सदियां लग जाती एक शहर को बसने में, एक घर को बनाने में आदमी की अपनी जिंदगी गुजर जाती है। क्या क्या अरमानों से घर बनाते हैं, लेकिन एक पल में किसी का घर उजाड़ दिया, उसके सामने तड़पते हुए उसके बाप की लाश हो, मां की लाश हो। वो तस्वीरें क्या आपने नहीं देखी कि एक बाप छोटी सी बेटी को लेकर के दौड़ रहा है, तो उसका बेटा अलग पैर और हाथ जले हुए बम से तड़प रहा है। वो किसके दर्द को देखे? यहां तक कि मैंने देखा कि बेटी को बाप ये नसीहत कर रहा है, थोड़ा और सब्र कर ले बेटा, शहादत मिलने वाली है। कौन करता है ये? मौत से पहले अपने बच्चे को इतनी तलकीन कर दे। हालात ऐसे। दूसरे एक कि वहां पर खाने पीने की ऐड कोई जा नहीं सकती, उस पर पाबंदी, दवाइयां ना जाए उस पर पाबंदी। दुनिया का कोई कानून इस चीज को जायज ठहराता है? मुझे बताओ, आतंकवाद का राग अलापने वाले इन बातों को क्या कहेंगे? इंसानियत अगर कहीं है
तो उसका तसव्वुर तो करो। किसी के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बेसिक राइट्स होते हैं, खाना पीना, ये उसका इंसानी हक है। दुश्मनी तुमसे जिनकी है उनके साथ मुकाबला करो।